नमस्कार मित्रों। जब भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो नई संभावनाएं तलाश करने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम किसी सही निष्कर्ष पर, सही नतीजे पर पहुंच जाएं। आज की जो बातचीत है उसका मुद्दा ये है कि ये वायरस जो है वो फैलता कैसे है। अब तक हम ये मानते आए हैं कि ड्रॉपलेट से ये वायरस फैलता है। जब भी किसी को छींक आती है उनके ज़रिए से वो आगे चीज़ें आगे की आगे चली जाती हैं, यात्रा करती हैं, ट्रैवल कर जाती हैं और कोई भी कैरियर हो सकता है इन संक्रामक ड्रॉपलेट्स का। लेकिन अब जो नई शोध प्रक्रिया जो शुरू हुई है मित्रों, उसमें विश्व के 3 सबसे बड़े जो चिकित्सा विज्ञानी जिनका नाम है, जिन्होंने अपने नाम बहुत सारे कीर्तिमान पहले से लिखे हुए हैं, दर्ज हैं उनके नाम पर, उनका ये कहना है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। और वो ये बात मानते हैं कि ये संक्रमण ड्रॉपलेट के ज़रिए बिल्कुल नहीं फैलता। वो थ्योरी पुरानी हो चुकी है और बिल्कुल नवीनतम शोध इस बात की तस्दीक करता है कि ये हवा के ज़रिए फैलता है। अब हवा के ज़रिए फैलता है तो ये चीज़ एक ऐसी है कि इसके ऊपर नियंत्रण कैसे लगाया जाए, क्योंकि अब तक तो हम जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके बारे में हमेशा हमने उसको हल्के से लिया है। हमने ना तो पेड़ों को काटना छोड़ा और ना ही नए वृक्ष आरोपित करने के मामले को बहुत ज़्यादा तरजीह दी। कभी कभी हुआ कि एक फ़ोटो खिंचवाने के नाते हमने एक वृक्ष लगवाया और उसके बाद फ़ोटो खिंचवाकर अपने दायित्व से मुक्त हो गए। तो जहाँ हमने इन चीज़ों को बहुत हल्केपन से लिया, अब ये जो शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, ये बता रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मामला है। अब देखिए, मैं आपसे एक और बात करने वाला हूँ कि अब फसल की कटाई हुई है। अब इसके बाद वो पराली वाला मौसम शुरू हो जाएगा। अब कहाँ कहाँ आप रोकेंगे? पराली पर कितनी ही पाबंदियाँ लगाई गई, प्रतिबंध लगाए गए, कितने ही सख्त जुर्माने किए गए, कानून की धाराओं में ऐसे सख्त प्रावधान भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें नहीं थमी। रादर इसको लेकर आंदोलन चले कि ये पराली पर जो जुर्माने हैं ये समाप्त किए जाएं और सरकारों को दबाव में आकर कई स्थानों पर वो समाप्त भी करने पड़े। तो जहाँ स्थिति ऐसी हो, वहाँ ये लगता है कि जब नई चीज़ सामने आती है तो हमें अपने अपने स्टैंड पर, अपनी वैचारिकता पर, अपने अपने रवैये पर नए सिरे से विचार कर लेना चाहिए बिना किसी पूर्वाग्रह के। अगर ये हवा से फैलता है तो हमें इस बात को सुनिश्चित बनाना चाहिए कि हवा जो है वो जितनी भी शुद्ध हम दे सकें अपने परिवेश को, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपने आसपास की ज़िंदगी को, उतनी हम दें। इस बात के हमें प्रयास बड़ी ईमानदारी से करने चाहिए। और ये एक खोखला सर्वेक्षण नहीं है, खोखली बात नहीं है, नारा नहीं है। ये ठोस अवधारणाओं पर आधारित है, ठोस शोध कार्य, रिसर्च वर्क पर आधारित है ये मान्यताएं। और अब तो अमेरिका जैसे देश में भी ये कहा जाने लगा है कि ज़रूरत इस बात की है कि डबल मास्क पहना जाए। जहाँ भी थोड़ी सी भी अगर भीड़ की आशंका है, कि जहाँ चंद लोग ज़्यादा जुड़ने की आशंका होती है, 10, 20 या 50 लोग जहाँ जुड़ते हैं, वहाँ डबल मास्क को अनिवार्य घोषित कर दिया जाए। हालांकि अभी तक तो हमने सिंगल मास्क को भी बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब ज़रूरत ये बड़ी गंभीरता से महसूस की जा रही है कि यदि डबल मास्क पहनना इस हवा से फैलने वाले संक्रमण को रोकने का एक तरीका है, तो हमें उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हमें उसके बारे में भी सोचना अभी से आरंभ कर देना चाहिए। अब ये है कि जब पहला जो दौर था जब ख़त्म हुआ, तो उसके बाद हमारी हर चीज़ में ढिलाई आ गई। मास्क का, नए मास्क का जो निर्माण था, जो पहली चरण में, पहले दौर में जो बहुत तेज़ी के साथ चला था, वो एकदम से बीच में आके थम गया। लोगों को लगा, बनाने वालों को, कि शायद इसका बाज़ार अब ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन ये बाज़ारों के साथ इस बात को नहीं जोड़ना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है मित्रों कि हम लोग जहाँ तक हो सके हवा से फैलने वाले संक्रमण को रोकें। और ज़्यादा ख़तरनाक होगा तो मित्रों, आप मान कर चलिए कि जिस देश में या जिस विश्व में दुनिया का हर दूसरा या तीसरा आदमी किसी न किसी एलर्जी से पीड़ित है, वो आदमी कैसे जिएगा। और ये जो वर्तमान संकट है जिसमें हम रोज़ आंकड़ा बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ग्राफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं,
ये ग्राफ एकाएक और भी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर हमने इस नए शोध को गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए मेरा ये विनम्र आग्रह है अपने लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, यारों दोस्तों के लिए, महान विभूतियों के लिए, इन सब चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लें। शुक्रिया।